जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट और आलीशान किले, है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखने वाले हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कहानी है बड़े बड़े आंकड़ों की और उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की। तो चलिए समझते हैं कि इस उभरती हुई शक्ति के पीछे का सच क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सबसे जरूरी नंबर से 17.04 लाख करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजस्थान की कुल आर्थिक ताकत का अनुमान है, जिसे हम जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक साल के अंदर राज्य में बनने वाले सारे सामान और दी जाने वाली सारी सेवाओं की कुल कीमत। और ये आंकड़ा बता रहा है कि राजस्थान की इकोनॉमी की गाड़ी किस जबरदस्त रफ्तार से दौड़ रही है। तो ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये किन बड़े इंडिकेटर्स पर टिकी है? चलिए जरा देखते हैं कि ये जो ग्रोथ का रास्ता है, ये असल में दिखता कैसा है। तो ये ग्रोथ असल में है कितनी? आप देखिए, सिर्फ एक साल में पिछले साल से इस साल तक इकोनॉमी ने 12% की जबरदस्त छलांग लगाई है। और ये सिर्फ कागजों पर बढ़ा हुआ नंबर नहीं है, ये एक मजबूत मोमेंटम का साइन है। ये दिखाता है कि राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे जोरों पर है। लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े आंकड़ों का आम आदमी की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 1,85,053 रुपए। ये राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है। मतलब अगर हम राज्य की पूरी कमाई को हर एक नागरिक में बराबर बराबर बांट दें तो हर किसी के हिस्से में इतनी रकम आएगी। ये आंकड़ा सीधा सीधा लोगों के जीवन स्तर में हो रहे सुधार की तरफ इशारा करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नजरें सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर हैं। सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। 2029 तक राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट और बड़े नीतिगत सुधारों का सहारा लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस ग्रोथ को पावर कहाँ से मिल रही है? कौन से वो इंजन है जो इस गाड़ी को खींच रहे हैं? चलिए उन 3 मेन सेक्टर्स को देखते हैं जो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यह अपने आप में पूरी कहानी कहता है। राजस्थान की इकोनॉमी बहुत ही बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं कि ये 3 मजबूत पिलर पर खड़ी है। सर्विसेज सेक्टर, जिसमें टूरिज्म और आईटी जैसी चीजें आती हैं, वो लगभग 46% के साथ सबसे आगे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही लगभग 27-27% के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन सेक्टर्स में थोड़ा और अंदर झांकते हैं। सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार का राज है टूरिज्म और आईटी। इंडस्ट्री की ताकत आती है माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो खैर हमेशा से ही राज्य की रीढ़ रहा है। यही डाइवर्सिटी, यही विविधता राजस्थान की असली आर्थिक ताकत है। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए, इसकी नींव को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है? चलिए देखते हैं। अच्छा, अब जरा पैसों के मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये जो नंबर है 4.3%, ये सरकार के फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट है। इसे ऐसे समझिए, ये सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का अंतर है। देखिए, विकास के लिए खर्च करना जरूरी है, लेकिन चादर से ज्यादा पैर पसारना भी ठीक नहीं। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार विकास पर खर्च करने और अपने फाइनेंस को डिसिप्लिन में रखने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और ये दूसरा नंबर 1.6%, ये रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है। ये थोड़ा अलग है। ये सरकार की रोजमर्रा की कमाई और रोजमर्रा के खर्च के बीच का अंतर बताता है, और सरकार का लक्ष्य यही है कि इस अंतर को लगातार कम किया जाए ताकि राज्य की वित्तीय सेहत और भी मजबूत हो सके। किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ राजस्थान में वाकई कमाल का काम हो रहा है। सड़कों का इतना बड़ा नेटवर्क व्यापार और लोगों की आवाजाही को कितना आसान बना देता है। बिजली बनाने की क्षमता बढ़ रही है, और सबसे खास बात, राज्य रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा में देश को लीड कर रहा है। ये भविष्य की तैयारी है।
देखिए, सिर्फ सड़कें और बिजली बनाने से कुछ नहीं होता, बिजनेस करने का माहौल भी तो चाहिए ना। और इसीलिए हाल ही में इंडस्ट्री, छोटे व्यवसायों और एक्सपोर्ट को सीधा बढ़ावा देने के लिए ये 3 बड़ी पॉलिसीज लाई गई हैं। ये दिखाता है कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए कितनी सीरियस है। अच्छा, अब तक हमने नंबर्स और पॉलिसीज की बहुत बात कर ली, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? इन सब का असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है? चलिए विकास के मानवीय चेहरे को देखते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23 करोड़ से ज्यादा। ये 2024 में राजस्थान आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या है। सोचिए, हर एक टूरिस्ट होटलों के लिए, गाइड्स के लिए, टैक्सी वालों के लिए और लोकल कारीगरों के लिए कमाई का जरिया बनता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि टूरिज्म सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देने वाला एक पावरफुल इंजन है। और बात सिर्फ टूरिज्म की नहीं है, विकास का फायदा सीधा लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है। अमृत 2.0 जैसी योजनाओं से पीने का साफ पानी सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, इसके तहत तो करोड़ों परिवारों को हेल्थ सिक्योरिटी का एक कवच मिल गया है। इस योजना का असली फायदा इस एक लाइन में छिपा है, आउट ऑफ पॉकेट खर्च, मतलब वो पैसा जो इलाज के लिए हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। जब ये बोझ कम होता है तो परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो अब तक की कहानी तो बहुत शानदार लग रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अंत में चलिए भविष्य पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं, क्योंकि हर चमकती कहानी के कुछ स्याह पहलू भी होते हैं। तो आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, एक तरफ है जबरदस्त मौके, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में लीडरशिप, बढ़ता हुआ टूरिज्म और इंडस्ट्री का विस्तार। लेकिन दूसरी तरफ वो चुनौतियां हैं जो किसी पहाड़ से कम नहीं, जैसे पानी की भयानक कमी, कुछ इलाकों का विकास में पिछड़ जाना और बेरोजगारी। इनसे निपटना ही होगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या राजस्थान की ये जो बड़ी बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपनी ज़मीनी हकीकतों जैसे पर्यावरण और समाज की गहरी चुनौतियों पर जीत हासिल कर पाएंगी? विकास की रफ्तार और एक सस्टेनेबल भविष्य के बीच संतुलन बनाना ही इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।